नमस्कार, मैं सौम्या जैन साधना न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी आज हम नमस्कार। इनसे अध्यात्म के संबंधी बातचीत करने जा रहे हैं। तो आखिर तंत्र विद्या क्या होती है? देखिए, तंत्र का एक शाब्दिक अर्थ है। आपने देखा होगा, जैसे हमारे शरीर का एक तंत्र है श्वसन तंत्र, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो तंत्र का मतलब है सिस्टम। तो जिस समय पर हम हमारे अध्यात्म का, हमारी परा ऊर्जाओं का एक व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे तंत्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपकी विज्ञान ने कहा बिग बैंग थ्योरी हुई कि अंतरिक्ष से कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट गिरा और वो गिर करके ज़मीन के ऊपर पानी के साथ में रिएक्ट करके उसने एम्फीबियंस बनाए, होमोसेपियंस बनाए, और उसके बाद में मानव बना, जो विज्ञान कहता है। वहीं पर हमारा जो तंत्र है, हमारा जो यामल तंत्र है, या हमारा ऋग्वेद के अंदर शुरुआती दौर में जो प्रकृति का उद्गम दिखाया, जीवन का उद्गम दिखाया, वो इस प्रकार से दिखाया कि सबसे पहले नाद हुआ, फिर बिंदु हुआ, यानी कि साउंड एंड लाइट। तो नाद और बिंदु का हमारा अस्तित्व है। हम सभी जो बने हुए हैं उसी नाद के और बिंदु के बने हुए। कोई सा भी जीवन हो या निर्जीवन हो, दोनों ही इसके बने हुए। जब हम इस नाद का यानी कि साउंड का पूरा सिस्टमेटाइज नॉलेज के साथ में स्टडी करते हैं, और यदि हम बिंदु का यानी लाइट का, प्रकाश का हम स्टडी करते हैं, तो तंत्र हो जाता है। अब इसके अंदर हम जब हमारे सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो उसके अंदर यह होता है कि शिव जी को पार्वती ने कई सवाल पूछे, और शिव जी ने जो उसका जो उद्घोष करा, उसका जो जवाब दिया, वो आगम और निगम तंत्र के रूप में दिया। तो एक आगम यानी इनकम, निगम यानी कि एग्जिट। तो उसके अंदर सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तीनों का बोध हुआ। और तंत्र के अंदर फिर आपने देखा होगा, आगम के तहत बहुत सारे तंत्र है, निगम के तहत बहुत सारे तंत्र है। बड़ा इलाबोरेट नॉलेज है इस प्रकृति का हमारे तंत्र के अंदर, जिसमें रुद्रयामल तंत्र है, डामर तंत्र है, श्री विद्या तंत्र है, और अनेक अनेक प्रकार के देव तंत्र हैं। तो ये तंत्र जो है एक प्रकार का स्टडी की एक विंग है, जिसको एक साइंटिफिक मैनर में भी समझा जा सकता है, और साइंस तो भी काफ़ी पीछे, उससे कई गुना आगे हमारा ये सनातन का ज्ञान है। जी स्वामी जी, हम देखते हैं कि आज देश में कई महात्मा रुद्राक्ष बांटते हैं। तो इतने सैकड़ों रुद्राक्ष बांटे जा रहे हैं, क्या वह सब असली हैं? और हम असली और नकली के रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें? देखिए, आपका पहला सवाल है रुद्राक्ष, मतलब लोगों की आस्था रुद्राक्ष में है। तो रुद्राक्ष यानी रुद्र का अश्रु, रुद्र की आंखों से गिरा हुआ जल, वो रुद्राक्ष के रूप में बड़ा हुआ वृक्ष के रूप में, और उसका जो रुद्राक्ष है उसको हमने अश्रु के साथ तुलना करी। अब रही बात भारतवर्ष के अंदर रुद्राक्ष इतने होते हैं कि नहीं होते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये रुद्राक्ष जो हैं आसाम के कुछ वनों से आते हैं, हिमाचल के कुछ वनों से आते हैं, नैनीताल तरफ से, उत्तराखंड से आते हैं, सिक्किम की तरफ से बेहद आते हैं, और नेपाल की तरफ से बहुत आते हैं। तो ये जितने रुद्राक्ष हैं, इनको इतना बनाने के लिए काफ़ी लंबी मेहनत लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक रुद्राक्ष को आप उठाएंगे और उसके अंदर यदि हमको छेद करना है, तो रुद्राक्ष कहीं ना कहीं भंग हो जाएगा। 100 में से 8-10 रुद्राक्ष जो रहेंगे वो ओरिजिनल रह पाएंगे, बाकी सब भंग हो जाएंगे। तो उसको कोई चिपका करके बेच सकता है। दूसरा, आजकल तो मार्केट में शंख भी नकली है, रुद्राक्ष भी नकली है। वो ऐसे बिकते हैं कि टेराकोटा को डाई के अंदर तैयार किया जाता है, अनेक केमिकल से, सिंथेटिक है, उनको डाई के अंदर डाल करके बिल्कुल हूबहू रुद्राक्ष की तरह बना देते हैं। जो संत बांट रहे हैं उनके भाव के पीछे मैं कोई संदेह नहीं करता। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ तो कंकर कंकर में शंकर है। तो यदि हम किसी को कंकर भी उठा करके दे देते हैं और उसको भाव से ग्रहण कर लेता है, तो उसको वही लाभ मिलेगा जो उसको शिवलिंग प्राप्त करने में या शालिग्राम प्राप्त करने में लगता हो, या शिव की आराधना में लगता हो। तो ये भाव का मामला है। अब भाव के अंदर आप कुछ भी दे दें, पर यह है कि हाँ, इसके अंदर हमें माने कि उसकी क्वालिटी या उसकी गुणवत्ता या उसकी ओरिजिनिटी है, तो उसके ऊपर संदेह मुझे भी है। जी। आज हम देखते हैं कि कई युवा और कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, और ध्यान और मेडिकल साइंस में क्या महत्व है? देखिए, समस्त युवाओं को एक बात समझनी होगी कि हर एक व्यक्ति सचिन तेंदुलकर नहीं बनता है, हर एक व्यक्ति लता मंगेशकर नहीं बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे या गाना गाना छोड़ देंगे। तो उसी प्रकार से जो ये प्रतियोगिता का भाव है, ये प्रतिद्वंदिता में बदल गया। हम शुरू से कहते हैं, प्रत्येक धर्मग्रंथ कहता है कि आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक प्रतियोगिता के अंदर न उलझे, जो ईश्वर ने दिया उसे सहर्ष स्वीकार करें और आगे बढ़े। देखिए, डिप्रेशन के मौलिक कारण सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि हमें ये बता दिया गया कि सफलता ही
काउंटेड स्वीटेस्ट, सक्सेस इज ऑलवेज काउंटेड स्वीटेस्ट, ऐसा नहीं है। कई असफल व्यक्ति हैं जिन्होंने उच्चतम खोजें करी और अंततः सफलता को प्राप्त करी। आइंस्टाइन तो स्कूल का शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। वहीं पे हमने देखा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो उनकी 62 वर्ष की आयु तक उनको समाज ने खारिज कर दिया था कि पता नहीं क्या तंत्र मंत्र करते रहते हैं। उन्होंने बल्ब का आविष्कार उसके बाद में करा। तो आप यदि श्रम करते हैं, निरंतर करते हैं, तो ये बात पक्की है कि परिणाम मिलता है। किसी को खट्टा मिलता है, किसी को मीठा मिलता है, परंतु परिणाम मिलना है तो स्वीकार करना चाहिए। हमारा जो कैंपेन अगेंस्ट डिप्रेशन है वो इस बात का है कि उसको विज्ञान के सायुज्य के साथ बताएं कि यदि हमें किसी भी विषय वस्तु के ऊपर कुछ सफलता हासिल करनी है तो आप ये मान करके न चल कि आप उच्चतम मंजिल को स्पर्श कर जाएंगे, किंतु आप उसके अंदर पारंगत अवश्य हो जाएंगे। हमारे दिमाग के जो अवयव है उन अवयवों से इस प्रकार के हार्मोन्स एंड एंजाइम्स सीक्रेट होने लगे हैं जो हमें कहीं ना कहीं नशे की ओर प्रवृत्त करते हैं। कहीं इस प्रकार का नशा सिर्फ और सिर्फ खाने का पीने का नशा नहीं होता है। आजकल आप देख रहे हैं वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हम लोग एनग्रिफ होते जा रहे हैं। हम मोबाइल के अंदर हमारे बच्चे इतने ज़्यादा हो गए, पबजी के जरिए हमने देखा। स्कूलों के अंदर अब गोलीबारी होने लगी, छोटे छोटे बच्चे आपस में गोलीबारी कर रहे हैं। तो ये जो हिंसा है ये भी एक प्रकार का अवसाद है। कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो कुछ बच्चे एग्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। देखिए, हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क है उसके प्रत्येक लोब है, जो साइंटिफिक फिनोमेना है, प्रत्येक लोब है यानी कि बल्ब जो हैं उन सब के अंदर एनलाइटमेंट होता है। उसके अंदर आपको अपने आप एक भाव उत्पन्न होता है जीवन के प्रति सकारात्मकता का। तो हम ध्यान निरंतर करें। हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि आधुनिक शिक्षा के अंदर हमने हमारी परंपराओं की जो पराविज्ञान है उसकी शिक्षा को हमने कहीं ना कहीं कट ऑफ कर दिया, उससे हमारे विद्यार्थियों को वंचित कर दिया। यदि आप देखेंगे प्रत्येक स्कूल के अंदर यदि 5 मिनट 10 मिनट का भी मेडिटेशन आप करा करके देखिए, उसका इम्पैक्ट आपको पूरे स्कूल में ही नहीं उस पूरे क्षेत्र के वातावरण में दिखेगा। यह हमारा सनातन धर्म इसलिए ध्यान को प्रधानता देता है। देखा है ना हमने, शिव जी भी ध्यान लगा करके बैठे, महावीर भी ध्यान लगा करके बैठे, बुद्ध भी ध्यान लगा करके बैठे। तो मेडिटेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो हमारे जो ये स्पिरिचुअल आइकन्स हैं, इतने महापुरुष हैं, ये लोग ध्यान को क्यों प्रमोट करते हैं, ध्यान करने को क्यों कहते हैं? इसलिए हम अवसाद से यदि हमें मुक्ति पानी है तो हमें एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाना होगा। जो मिल रहा है स्वीकारें, उसको इग्नोर न करें। जरूरी नहीं है कि 10 में से आपको 10 ही आ जाएंगे, 10 में से 1 भी आता तो स्वीकारें, अगली एक परीक्षा की फिर तैयारी करें। तो हमें स्वीकार्यता बढ़ानी होगी, हमारा हृदय को विशाल बनाना होगा, हमारे मन को उतना चंचल न रहते हुए उसे बहुत निर्मल बनाना होगा। और ये निर्मलता, ये स्थिरता हमें ध्यान से प्राप्त होती है। तो मेडिटेशन मस्ट बी अ शेड्यूल इनटू योर करिकुलम ऑफ स्टडीज। आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दीजिए। फिर देखिए भारतवर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति अवसाद का शिकार नहीं होगा। जी हमने देखा है कि आज हमारे देश में कई महात्माओं द्वारा पर्ची निकाली जा रही है और भविष्य बताते हैं, तो ऐसा कुछ होता है क्या? देखिएगा, जितने महात्मा हैं उन सबके बारे में नहीं कह सकता, किंतु ये स्पष्ट है कि ईएसपी होती है, एक्स्ट्रा सेंचुरी परसेप्टिवनेस होती है। अचानक ही आपके दिमाग में कोई पहला विचार आता है, आप कभी उसको प्रयोग करके देखिए, वो सत्य होता है। आप आंख बंद करके बैठिए। इसके पूर्व हमने बोला ध्यान। जब आप ध्यान करेंगे या किसी भी देव की आराधना करेंगे, समर्पण में सिद्धि हो जाएगी, यानी आप समर्पित हो जाएंगे उस विषय वस्तु के ऊपर, उस विधा के ऊपर, तो आपके अंदर एक्स्ट्रा एफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी, अतिरिक्त गुणवत्ता आपके अंदर आ जाएगी। और आप ऐसी आंख बंद करके पहला विचार करेंगे और उसको आप अभिव्यक्त कर दे, बोल दीजिए, आप देखेंगे वो सत्य होगा। तो ईएसपी एक अलग विषय है और कई लोग उसे एक व्यापार के रूप में भी लेते हैं, जो कि अध्यात्म का या धर्म का दुरुपयोग है, वो भी संभव है। जी, लोग कहते हैं कि पुनर्जीवन भी होता है, तो मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, मतलब पुनर्जीवन है क्या? जी, हमारा सनातन एक ऐसा व्यापक विज्ञान है जिसको अब जाकर के आधुनिक विज्ञान स्वीकारने लगा, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि हम तो कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म जो है, हमारा जो विज्ञान है, पराविज्ञान है, वो इस आधुनिक विज्ञान का पर पितामह है। क्योंकि आप देखेंगे कि एनर्जी नेवर चेंजेस, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स। आप ए नेवर एंड्स, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स। यदि आप पानी को भाप बना देंगे, उबाल देंगे, तो आपको दिख नहीं रहा है पानी, आप क्या बोलेंगे, पानी की मृत्यु हो गई। किंतु वो पानी ऊपर जाएगा आकाश के अंदर, आकाश के अंदर बादलों का स्वरूप ले लेगा तो न्यू फॉर्म में आ गया, वहां से फिर गिरेगा, फिर जल बन करके आएगा। तो कोई सी भी ऊर्जा है वो कभी अंत नहीं होती इस प्रकृति के अंदर, इस अंतरिक्ष के अंदर। ऐसी हमारा ये जो शरीर है, तो हम बने किन चीजों के, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल, एक चतुष्टय है।
पंच महाभूत है हमारे अंदर, तो हम उन 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं। इन एलिमेंट्स भी क्या है, ये भी तो एनर्जी का एक फॉर्म है। यदि हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो माना कि ये शरीर नहीं रहेगा, परंतु हो सकता है कि हम थोड़े सालों बाद, 4 साल बाद, 12 साल बाद, अलग अलग कर्मों के आधार पे, आपके प्रारब्ध के आधार पे आपका पुनर्जन्म होना करीब करीब निश्चित होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मुक्ति लंबे समय के लिए मिलती है। और लोग मुझसे मुक्ति और मोक्ष का सवाल पूछते हैं कि मुक्ति और मोक्ष में अंतर क्या है। हम मरे, हमारी इच्छा कुछ बाकी रह गई, तो हम थोड़े दिनों तक हमारी आत्मा, जिसे कह सकते हैं रिफाइनिंग होने के लिए ट्रेवल करेगी, एक जगह पे विश्राम करेगी। जो विश्राम की अवस्था है वो मुक्ति है, और वापस से हम रीबर्थ लेकर के आएंगे। तो मुक्ति जरूरी नहीं मोक्ष को प्राप्त करें। यदि हम लाइफ और डेथ के सर्कल से, साइकिल से बाहर होना चाहते हैं, तो जब हम पराविद्या की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मोक्ष है दैट इज ए फुल स्टॉप, आपका डिसोल्यूशन हो गया उस परमात्मा के अंदर, आप और परमात्मा एक हो गए। तो ये एकता जो है परमानेंट है, तो वो मोक्ष है। और यदि वापस से रिसाइकलिंग होकर के आना है तो ये मुक्ति है। तो पुनर्जन्म होता ही होता है, ज़्यादातर लोगों का होता है। कई बार पशु की योनि संस्करण करके हम बोलते हैं 84 लाख योनियों के संस्कार है। हमारा जो पराविज्ञान है वो कहता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मेजर ब्लॉक्स हैं वो है 84 हर एक के अंदर। और नर्वस सिस्टम भी कहता है कि आपकी जो डोरमेंट मेमोरीज है उन नर्वस सिस्टम की, वो आपके रीढ़ की हड्डियों में है। तो रीढ़ की हड्डी के एक ब्लॉक के अंदर 1 लाख योनियों के संस्कार है। तो व्हाट इज दिस योनिया? हम बने, हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम गए कीट पतंगों से होते होते चौपाए पे आए, उसके बाद में हम 2 पैर पे आए, और ऐसे करके हमारा इवोल्यूशन हुआ। ऐसा विज्ञान भी सायुज्य रखता है, सहमति रखता है, और हमारा अध्यात्म भी रखता है कि इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ हो सकता है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक के अंदर ये भाव निकल करके आया है। मेमोरी लेकर के हमने देखा कई जानवर भी लेकर के आते हैं जिन्हें यह भी नहीं मालूम है कि गंध का महत्व क्या है, स्पर्श का महत्व क्या है। वो जाकर के किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जाकर के रुकते हैं, तो यह बात पक्की है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं से पिछले जन्म की मेमोरी ट्रांसफ़र होकर के आई है। हमारे विज्ञान के हिसाब से सौम्या जी कहते हैं एवरी सेल हैज़ गॉट इट्स ओन मेमोरी। हर एक सेल जो है उसका अपना दिमाग है, अपनी यादें हैं। यदि इस उंगली के एक सेल ने भी इनकार कर दिया एक्ट करने से, तो हमारी उंगली चलना बंद कर देती है, क्योंकि उसके अंदर यूनानिमस डिसीजन नहीं है। तो ये बात पक्की है कि जब एक अणु की अपनी याद है, तो हम जो मरेंगे तो हम हमारी याद लेकर के नहीं जाएंगे क्या? उनकी यादें रहेंगी। जिस भी स्वरूप में आएंगे हम पुनर्अवतर लेकर के, पुनर्जन्म लेकर के उन यादों में से कुछ अंश लेकर के आएंगे, जिन्हें सनातन संस्कार कहता है, प्रारब्ध कहता है। कुछ लोगों को प्रारब्ध से ये सारी स्थितियां हैं। आपने बच्चे देखे होंगे, 4 साल का बच्चा जो है वो अचानक वैदिक साहित्य पढ़ने लगता है, श्लोक पढ़ने लगता है, मैथमेटिक्स करने लगता है। जो एमएससी लेवल के जो मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको डिफीट कर देता है। तो ये मेमोरी कहाँ से आई? तो हमारा दिमाग बहुत व्यापक ब्रह्मांड है। इसलिए इस पिंड को क्या कहा गया हमारे सनातन में? यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। जैसा हमारा पिंड है वैसा हमारा ब्रह्मांड है। तो वी आर इंटर कोरिलेटेड। तो ये बात पक्की है कि आपका पुनर्जन्म होना संभव है, आपकी यादों का ट्रांसफर होना भी संभव है। पिछले जन्म की यादें हमारा प्रारब्ध कर्म लेकर के आती है, और वही हमारी वृत्ति प्रवृत्ति का निर्धारण करती है। ये सच है। भूत प्रेत को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भूत के पांव उल्टे, ये हमारे मुहावरा है। मतलब भूत यानी पास्ट, पिछला। तो उसकी उपमा हमने भयावह स्थिति में क्या करी कि वो भूत के पांव उल्टे होते हैं। तो हमें अतीत में क्यों जाना? हमारा दिमाग इस समय की अवधारणा से बंधा है। जब हम काल के अधीन रहेंगे तो भूत भी रहेगा, वर्तमान भी रहेगा और भविष्य भी रहेगा। तो आप देखेंगे कि रिग्रेशन भी है, प्रोग्रेशन भी है, और वर्तमान का सेचुरेशन भी है। हमारा इसके पूर्व जो सवाल था उसके अंदर ये था कि शरीर जब अंत होता है तो आत्मा निकलती है, मतलब वो एनर्जी निकलती है। वो जिस समय तक हमारे आजू बाजू रहती है, कई बार उसके होने का बोध देती है, वही भूत है। कई लोगों की बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर्स होती है, वो डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं कर पाने के कारण वो उस मत शरीर के आसपास रहते हैं, जिसे सनातन विधान के अंदर दशा कर्म के बाद में, 13वें कर्म के बाद में, तो एक रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है कि उसको परमानेंट डिटेच कर दिया जाए। एम्ब्रॉयकल कॉर्ड को आपने देखा होगा, डिटेच करने के बाद में आजकल स्टेम सेल को प्रिजर्व किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? उसका कारण यही है कि यदि उस स्टेम सेल को हम प्रिजर्व रखते हैं तो जिस बॉडी के साथ वो निकला है वो उसी बॉडी, नेक्स्ट बॉडी, मतलब चिल्ड्रन की बॉडी, बच्चे की बॉडी को आगे हिल करने के अंदर काम आएगा। तो ये विज्ञान जो है सूक्ष्मतम
अध्यात्म का विज्ञान है जो हमारे सनातन में मौजूद है। भूत होते हैं किंतु उनके ऊपर ध्यान देते हैं तो होते हैं। और हमारे महाकाल का कहना यह है, जो काल के अधिष्ठाता है, कि आप काल से मत डरिए, चाहे वो भूत हो, वर्तमान हो या भविष्य हो। तो महाकाल अपने आप में उच्चतम विज्ञान की, एक अंतरिक्षीय विज्ञान की, ब्रह्मांड के विज्ञान की अवधारणा है, जिसे हम सहज भाव से पूजा पाठ के अंदर अभिव्यक्त करते हैं या पूजित करते हैं। किंतु उनको इस आधार पर समझना आवश्यक है कि हम किसी भी प्रकार के समय बंधन में न रहें। आज आपने सोच लिया कि आप 10वीं कक्षा में पढ़ते, तो आप देखेंगे वैसे ही बोध होने लगेगा। आप ये सोचेंगे मैं बुढ़ा हो गई, बुढ़ी हो गई, तो आपको अचानक बुढ़ापा फील होने लगा। तो ये हमारा मानसिक बोध है, ये बौद्धिक बोध है, किंतु ये आत्मिक बोध नहीं है। आजकल कई महात्मा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र से मैं पूर्ण सहमति रखता हूँ, पर मैं सनातन हिंदू राष्ट्र बोलता हूँ। देखिए, सनातन की वेद ऋचाओं से निकले अन्य धर्म भी हैं, जिन्हें हम धर्म कह रहे हैं, मैं उन्हें संप्रदाय कहता हूँ। हिंदू भी एक जीवन शैली है। यदि हम मत्स्य पुराण देखेंगे, उसकी कथा सुनेंगे, तो उसके अंदर मालूम पड़ता है बाइबल भी उसी का कथा का समर्थन करती है। उसी प्रकार की कथा बाइबल में, वही कथा कुरान में, वही कथा तौरात में, वही कथा एंजिल में। तो इन ग्रंथों के अंदर जो कथा है वो ऋग्वेद के और मत्स्य पुराण के हमारे सनातन साहित्य से निकले हैं। तो मैं सनातन हिंदू धर्म की बात करता हूँ कि विश्व के जितने धर्म हैं उनका उद्भव जो है, उनका उद्गम जो है सनातन धर्म से हुआ है। इसलिए सनातन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ताकि जितने अन्य धर्म हैं इनको भी आगे चल करके हमें बोध करा पाए कि ये इनका जो मूल पितामह है वो सनातन धर्म है। हिंदू राष्ट्र से हमारी सहमति इसलिए भी है कि इस राष्ट्र के अंदर इन धर्म के धार्मिक वैमनस्यों को चलते हुए, राजनीतिक त्रुटियों के चलते हुए राष्ट्र के अंदर बहुत सारी चुनौतियां आ रही है। हम कई बार उग्र होकर के बोलते हैं कि जो धर्म ये स्वीकार नहीं करता है कि जीव हत्या अपराध है, तो उस धर्म को यदि हमें कहीं ना कहीं अनुशासित करना है तो हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। जो धर्म ये स्वीकार नहीं करता कि हम जिस जगह का भोजन पानी लेते हैं उसके प्रति हमारी धन्यवादिता होती है, ग्रेटिट्यूड होता है, और उस जगह को धन्यवाद नहीं देता है बल्कि उसको गंदा करता है, तो उस धर्म को या उस प्रकार के मानस को, उस प्रकार की सिविलाइजेशन को, उस प्रकार की मानवता को अनुशासित करने के लिए हिंदू राष्ट्र की बेहद आवश्यकता है। किंतु हिंदू राष्ट्र को हम उग्र रूप में अभिव्यक्त क्यों कर रहे हैं? हम उसको समझाएं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर हम ये चाहते हैं कि एकीकृत कानून होगा, जिसे हम बोल सकते हैं जैसे हमारे यहाँ इंडियन पेनल कोड है, इंडियन पोस्टल कोड से। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इंडियन सिविल कोड बना रहे हैं तो उसके अंदर पक्का है कि यदि कोई जन्म हो रहा है बच्चों का, तो आप एक चीज बताइए, यह अधिकार माँ का है, उससे क्यों नहीं पूछा किसी ने? एक धर्म का ठेकेदार बोल देता है कि आप है ना 10 पैदा करिए, क्योंकि वो भी 10 पैदा कर रहे हैं। तो दूसरे धर्म का ठेकेदार क्या बोलता है, मुझे मेरा डेमोग्राफिक चेंज करना है, जनसंख्या के अंदर वृद्धि करनी है, तो वो उनके आके घर की पत्नियों को बोलता है तुम 10-10-12 बच्चे पैदा करो, 4-4 शादियां करता है। ये मानवता के ऊपर अत्याचार है। किसी ने उस माँ से नहीं पूछा कि उसे कितने बच्चे पैदा करने, उसकी इच्छा होनी चाहिए, न कि इन समाज के ठेकेदारों की, धर्म के ठेकेदारों की। ये तो हुआ धार्मिक परिप्रेक्ष्य। किंतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा कि कोई 2-4% के जो आज़ादी के समय थे आज 15-17% हो जाते हैं। और जो हिंदू हैं, जो सनातन हैं, जो यहाँ के मौलिक निवासी हैं, वो बहुसंख्यक होकर के भी उनके साथ अल्पसंख्यकों से भी निकृष्ट व्यवहार किया जाता हो। तो ऐसी स्थिति में न्याय कानून व्यवस्था के चलते हुए हमें हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है, जिसे मैं सनातन हिंदू राष्ट्र बोलता हूँ। अनेक मुद्दे हैं। इस राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति यदि आपको बोध रखना है तो आपको भारतीय आचार संहिता बनानी पड़ेगी जो कि यूनिफाइड हो। आपका एजुकेशन के यूनिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र के तहत कर रहे हैं। हम वेद विद्या के वैज्ञानिक आधार को हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाने की बात कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्टस में लाने की बात कर रहे हैं, तो वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हमारी अर्थनीतियों के ऊपर इतनी बड़ी अर्थनीति हमारे वेदों के अंदर है, उसको हम पालन करते, तो आप बताइए कि अब जाकर के हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी नॉर्थ मिडिल ईस्ट जहाँ गए थे, अब उन्होंने हमारी मुद्रा को स्वीकार करना चालू किया है। तो हम कितने बड़े विश्व गुरु होने की तैयारी में थे, तो हम उस विश्व गुरु को हमें हासिल करना है, उस पदवी को, तो हमें हिंदू राष्ट्र जो कि सनातन हिंदू राष्ट्र हो उसका समर्थन करना होगा। मैं भी समर्थन करता हूँ इसी विषय पे। आज हमने स्वामी जी से अध्यात्म को लेकर काफी अच्छी चर्चा की और सभी सवालों का उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए। नमो नारायण जी। ऐसे ही जानकारियां हासिल करने के लिए देखते रहिए साधना न्यूज।